आखिरकार ईरान और यूएसए के बीच में सीज फायर कंफर्म हो गया है और इस चीज का कंफर्मेशन ईरान ने भी दिया है और इसीलिए दुनिया अब इसे सीरियसली ले रही है। सब समझ आ जाएगा, बस इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अब समझो स्टेप बाय स्टेप। दोस्तों, यूएसए काफी समय से सीज फायर चाहता था क्योंकि सबसे बड़ा इशू था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का बंद होना और वो है ईरान के कंट्रोल में। पूरी दुनिया का ऑयल ट्रेड बंद हो चुका था, प्राइस शूट अप कर गए थे और इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही थी। ट्रंप ने इस बीच सभी से हेल्प मांगी, नाटो कंट्रीज से, फ्रांस से, जर्मनी से, यूके से, इवन साउथ कोरिया तक से, पर जवाब सबका साफ था, ये तुम्हारी लड़ाई है, तुम ही लड़ो। ट्रंप की हेल्प के लिए कोई भी नहीं आया। अब डेडलाइन में केवल 1 घंटा बचा था और आपको 8 PM वाला ट्वीट तो जरूर याद होगा। तो ट्रंप ने क्या किया, पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ को इन्वॉल्व किया। उसके बाद पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ का ट्वीट आता है कि हमने ट्रंप से रिक्वेस्ट की है कि सीज फायर की डेडलाइन 2 हफ्ते इंक्रीज कर दी जाए और ईरान से भी रिक्वेस्ट की है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दें। पाकिस्तान के PM के ट्वीट के बाद ट्रंप का ट्वीट आता है कि हमने पाकिस्तान के PM से बात की है, ईरान भी सीज फायर के लिए रेडी है और ईरान से रिक्वेस्ट करते हुए कहा है कि आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलो, हम आपके 10 पॉइंट्स को कंसीडर करेंगे। लेकिन एज यूजुअल दुनिया ने ट्रंप के ट्वीट को इतना सीरियसली तब तक नहीं लिया जब तक कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची का कंफर्मेशन नहीं आ गया। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि अगर उनके ऊपर अटैक रुकते हैं तो वो अटैक्स 2 हफ्ते के लिए रोक देगा और कोऑर्डिनेटेड तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पैसेज अलाउ करेगा। पर यहाँ पर वॉर अभी खत्म नहीं हुई है। ध्यान रहे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अभी भी ईरान के कंट्रोल में है और केवल 2 हफ्ते के लिए पैसेज अलाउ हुआ है। अब जरा यूएस और ईरान दोनों के प्रपोजल्स को समझो। यूएसए ने नेगोशिएशन के लिए अपने पूरे 15 पॉइंट्स रखे, जिसमें से 3-4 मेन पॉइंट्स थे, जिसमें कि पहला था कि सीज फायर होगा और दूसरा था कि ईरान न्यूक्लियर फैसिलिटी या न्यूक्लियर वेपन जैसी चीजें ना बनाए और हॉर्मुज को परमानेंटली रीओपन किया जाए। वहीं दूसरी तरफ ईरान के 10 प्रपोजल पॉइंट्स में से मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूँ कि यहाँ पर ईरान ने क्या मांग रखी है। सबसे पहले यूएस एग्रेशन बंद करे, अटैक्स को बंद करे। दूसरा था कि ईरान हॉर्मुज पर कंट्रोल रखेगा। तीसरा था कि यूरेनियम एनरिचमेंट अलाउ हो। चौथा, ईरान पर लगाए गए सारे सैंक्शंस हटाए जाएं और वॉर डैमेज का कंपनसेशन यूएसए भरे। और कंपनसेशन वाली बात को लेकर एक चीज और सामने आई है। ईरान ने प्रपोजल रखा है कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले हर जहाज से $2 मिलियन की वसूली करेंगे, जिससे कि वो अपना वॉर में हुआ खर्चा और नुकसान की भरपाई करेंगे। अब इस पिक्चर को आप थोड़ा बड़े स्केल पर समझ के देखो। ये वॉर शुरू किसने करी? इजराइल ने। क्यों? क्योंकि उसको ईरान में रिजीम को चेंज करना था। फिर यूएसए को जबरदस्ती इस वॉर में खींचा गया क्योंकि वो तो दादा बनने की आदत है ना उसकी। और यहाँ पर एट लास्ट यूएस को मिला क्या? कुछ भी नहीं, ऊपर से बेइज्जती अलग हुई। इजराइल तो इस वॉर से ऐसा मानो बिल्कुल गायब हो चुका है और अब वो लेबनान पर फोकस कर रहा है। एंड ऑफ द डे पूरा वॉर आखिर कहाँ रुका? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर। जो चीज पूरे वर्ल्ड के लिए फ्रीली ओपन थी उसे वॉर करके भसड़ मचा के सबके लिए बंद करवा दिया और अब उसी को खुलवाने के लिए ये सब जद्दोजहद चल रही है। लेकिन ये बात याद रहे कि ये वॉर अभी खत्म नहीं हुआ है, केवल 2 हफ्ते का सीज फायर है और अगर इन 2 हफ्ते के बीच यूएस या इजराइल की तरफ से कोई भी हरकत देखने को मिलती है फिर तो ईरान अनस्टॉपेबल हो जाएगा। खैर, इस सीज फायर डिसीजन के लिए आपका क्या ख्याल है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और ऐसे वीडियोस के लिए हमें फॉलो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।